एसएससी सीजीएल 2023 ट्रेन पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ करते चलेंगे आप लोग। एंजॉयफुल 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए, समय लगेगा यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितना भी डिस्टेंस का खेल होगा वो ऊपर चलेगा और स्पीड होगी वो वेलोसिटी एक साथ चलेगी, माइनस अपोजिट चलेगी, प्लस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, स्पीड सबसे पहले डिस्टेंस 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। और सुनो, ये मीटर है ना, ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड कर दो, खत्म आंसर। हर क्वेश्चन सिंपल लाइन में दूंगा मैं, सिंपल। 18 छिक्की 6 पंजे 30, 1800 और ये कितना हो गया? 30 60 और आपका आंसर आ गया 60 सेकंड। क्या हुआ? ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लेंथ का टोटल करो और नीचे क्या करा आपने? स्पीड को मीटर पर सेकंड में बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर पर आवर और 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगे? हाँ जी, क्लियर? चलिए, डिस्टेंस 320 और 540 सही है साहब। समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं तो 144 माइनस 108 और इनटू क्या हो गया? 5/18। ओके, खत्म काम। 5/18, इट्स ओके, फिनिश। ये कितना हो गया? 860 बटा ये कितने? 8 6 14 36 और 10 सही बोले थे आप, 10 से ये गया तो आपका क्या आ गया? 86 सेकंड। इट्स ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई बताओ। देखिए साहब, पहली ट्रेन की लंबाई x, दूसरी ट्रेन की लंबाई y, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने कहा 70 किलोमीटर पर आवर समान दिशा में, 74 माइनस 34 और ये क्या हो गया? 5/18 और कितनी देर में पार कर जाती है? 25 सेकंड। ओके, हाँ जी, क्लियर। कितना हुआ? x प्लस वाई, ये कितना हुआ? 40 74 है कि 70? सॉरी, अच्छा करा बता दिया, वरना लास्ट में अपन उलझ रहे होते। कितना हुआ? 36 और कटने के लिए तैयार। 18 दूनी 36, 10 25, 25 दूनी 25, 250 यानी x प्लस वाई। दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी है? 250 इज आंसर। बिल्कुल ओके, कहीं कोई नई चीज नहीं है, फॉर्मूला एक ही है बस, फॉर्मूला एक ही है बस। नेक्स्ट, 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर चल रही हैं एक दूसरे को कितने समय में? 130 प्लस 120 और एक ही दिशा में चल रही हैं, 50 माइनस 40 इंटू 5/18। ओके, 250 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 18, खत्म। 0 से 0, 55 18 पंजे 90। कितनी देर लगेगी? 90 सेकेंड। आंसर 90 सेकेंड, डी ऑप्शन। बोलो भाई, क्लियर? कितनी जल्दी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं? 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस
128 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी? अच्छा एक चीज बताओ, ये ट्रेन खड़ी है, उसकी स्पीड 0 हो गई, खड़ी है, सही है ना? तो 108 प्लस 148। अच्छा एक बात बताओ, वो ट्रेन खड़ी है या प्लेटफॉर्म है या पुल है या सुरंग है, एक ही बात है। चलिए, और आपका हो गया 128 इंटू 5/18 कितनी देर में पार करेगी? 8 दूनी 16, 4 5 2, और ये हो गई 128 इंटू 5 इंटू 18, 128 दूनी 256, 36/5, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 7.2, सही है ना? 7.2, 36, 7.2 सेकेंड। डी आंसर 7.2 सेकेंड। देखो कई लोग इसमें आंसर 7.5 कर देंगे, जब पॉइंट आ गया तो 10 ही चलेगा, पॉइंट आ गया तो 10 ही चलेगा, ध्यान रखना। 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ता है। अब देखो फालतू में कंफ्यूज करने के लिए इंजन के पास से दौड़ता है, ओ भैया बगल में कहीं से भी दौड़ ले, एक ही बात है, सही है ना? उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी? इंजन के पास से मतलब स्टार्टिंग से हो गया एक तरह से। 252 अपॉन 125, ट्रेन की दिशा में ही दौड़ रहा है, -17 और 5/18 खत्म। 252 8 7 15, 108 इंटू 5/18, 18 छिक्की 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 42/5, 5 अट्ठे 40, 2 5 चौका 20, 8.4 सी आंसर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? सारे क्वेश्चन एक ही तरह से चल रहे हैं। दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पर चलता है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलता है? सभी के समय का एलसीएम ले लो। चलिए सब, 200 मीटर ए का टाइम 200 मीटर अपॉन 18 इंटू 5/18, 40 सेकेंड। बी का टाइम 200 इंटू 24 इंटू 5/18, 36 18, 6 चौका 24, 20 10, ये हो गया आपका 30 सेकेंड, ये हो गया 40 सेकेंड। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर? 40 और 30 का एलसीएम, 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 120 सेकेंड। आंसर आ गया आपका डी, 120 सेकेंड। इट्स ओके। जब कभी भी ट्रैक पर चल रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? एक ही फॉर्मूला है, दोनों का क्या ले लेंगे आप? टाइम का एलसीएम, ध्यान रखना है। दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, P दौड़ता है, और Q 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं तो, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेंस लेवल था ये हकीकत में क्वेश्चन, समझेंगे इसको। दो मित्र P और Q, P और Q एक ही बिंदु से दौड़ते हैं। P की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और Q की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। सही है? बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे।
सही है। दोनों वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। अब इस लाइन का मीनिंग समझना है। ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। अब एक बात बताओ, ये 6 की स्पीड से चल रहा है, ये कम है, इसने कहा 6 से कम है, तो ये 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसकी स्पीड हो सकती है। अच्छा, यदि ये 1 से चलता है तो ये यहां पहुंच गया, इतनी देर में ये चक्कर लगाएगा, फिर ये यहां पहुंचेगा, इतनी देर में दूसरा चक्कर लगाएगा, 2 जगह मिल गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा, फिर यहां पहुंच गया, फिर 14 चक्कर लगाएगा। यानी कि देखा जाए तो 4-5 बार तो वो ट्रैकिंग हो गई उसकी। लेकिन भैया ने क्या कहा है, ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। फिक्स 2 बिंदु होने चाहिए उसके, 2 बिंदु से आर पार, इधर उधर कुछ भी नहीं, तो फिक्स है। 1 तो हट गया आपका। अब हम बात करें 2 की। अच्छा, हम 5 की भी बात करें तो 5 हट गया, क्योंकि 5 से तो एक चक्कर में एक बार ही आएगा, सही है नहीं है, दूसरे में तो फिर वो अलग पहुंच जाएगा। हम बात करते हैं 2 की। यदि हम इसे 2 माने, समझना, P की स्पीड Q की, P की स्पीड 6 और Q की स्पीड क्या है 2, यानी कि 3:1, यानी कि 3/1। समझना अच्छी तरह से। अब यहां पर एक नया फॉर्मूले का जन्म होता है, ये P है, ये Q है, समझना अच्छी तरह से। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितनी जगह मिल सकते हैं, इनका डिफरेंस कर दो, 3 - 1 2। कितनी जगह मिल सकते हैं, 2। और दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 3 और 1 4। कितनी जगह चल सकते हैं, 4। हाँ जी भाई, क्लियर, सारी चीज ओके। कितनी जगह कर सकते हैं, 4। हाँ जी, क्लियर, फास्ट मूवमेंट। अब फिर दोबारा से समझते हैं, इस खेल को समझते हैं। इस खेल को बहुत एनालिसिस करना पड़ा हमें कि हकीकत में चल क्या रहा है। चल, मैंने कहा P से 6 किलोमीटर पर आवर से चल, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर से एक चक्कर लगाएगा। अच्छा, Q 2 किलोमीटर पर आवर से चक्कर लगा के 1/3 पोजीशन पर रह जाएगा, ये 1/3 पोजीशन पर रह गया। Q यहां पे खड़ा हो गया और P वहां पे पहुंच गया, P1, एक चक्कर हो चुका है। अब जैसे ही इसका दूसरा चक्कर होगा, Q यहां पे पहुंच जाएगा, P फिर वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे ही तीसरा चक्कर होगा, ये वहीं पहुंच जाएगा, सही है नहीं है, तो रास्ते में कितनी जगह मिलेंगे, 2। अच्छा, चौथा चक्कर होगा तो Q फिर दोबारा यहीं पे पहुंचेगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, Q की वैल्यू कितनी हो सकती है, केवल और केवल Q की वैल्यू 2 हो सकती है। यानी Q की वैल्यू कितनी हो सकती है, केवल एक वैल्यू हो सकती है। ध्यान रखना, B के कितने मान हो सकते हैं, B के केवल एक ही मान होगा B का, और वो एक मान भी कौन सा होगा, 2। ध्यान रखना, ये आंसर मत दे देना ए। उसने कहा बी की कितनी वैल्यू वैलिड है, केवल 1 वैल्यू वैलिड है। हाँ जी, समझ में आ गया खेल, पक्का। और ये सिस्टम तो आ गया होगा, एक डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस करो, 3 - 1 तो 2 बार मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करो तो 4 बार। चल दे भैया, चलो 9 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलो, 75 किलोमीटर के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के पारित है, एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। सेम क्वेश्चन, 75 किलोमीटर और 30 और 75 किलोमीटर और 25, ये तो 3 घंटे लगे, और 25 × 75 3 15 25, 3 से 25, और ये 5 दूनी 10, 5 25, और ये 5/2 घंटे इस भैया को लगे। और दोनों का LCM, दोनों का LCM
5/2 और 3 घंटे। बोलो भैया, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, 5/2 और 3 घंटे का एलसीएम क्या होगा? अब बताओ। एलसीएम निकालने के लिए अच्छी तरह से देखेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम क्या है 15 और नीचे वाले का एचसीएफ क्या है 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया 15। आंसर आ चुका है, खत्म। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10। 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतने इतने की चाल से चलना शुरू करती हैं, पहली बार कब मिलेंगी? देखिए साहब, अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई व्यक्ति चल रहा है, ये सुजाता है और ये अंजलि है, और ये 693 की मीटर की क्या है 693 2.85 है, 2.85 है और 1.5 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। हाँ जी, क्लियर क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आपने यहां से इसको तोड़ा और यहां इसको करा, दिस 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 दिस, ओके। आप इसको पूरे को खोल दीजिए, एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, फिनिश इट। 693 अपॉन ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं, इसका कितना है 2.85। अच्छा, दोनों अपोजिट चल रही हैं। ओहो ओहो, अच्छी तरह देखो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में भी सेम यही है ना। ओहो, वेरी गुड। अब यहां पे सारा झगड़ा कर दिया इन्होंने, और ये क्या है मीटर। अच्छा, अब आ जाओ, 1.5 मीटर तो ये हो गया, प्लस 2.85 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बना दो इसको। लो साहब, 693 अपॉन 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 25, 5 सत्ते 35, 9 दूनी 18, ओहो 3 6 18, 3 19 57, 3। अब ये हो गया आपका 1.5 प्लस 19 अपॉन 24, सही है। अब थोड़ा सा और झमेला मोल लेंगे अपन। 5 दूनी 10, 5 ती 15, 12, 12 ती 36, 36, 36, 46, 56, 57, 57, 24 ऊपर हो गया और 693 ये हो गया। लो साहब, और कटेगा 6 3 9, 7 5 12, और किससे कटेगा भैया 3 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 19। देखो पॉइंट वॉन्टों में बहुत कहानी जा रही है, और ये सेकंड है। सेकंड को ऐसा करो, पहले मिनट तो बना लो आप, 60 से डिवाइड, 6 चौका 24, 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 19 पंजे 95 और 4 6 2, खत्म। अब सारी कहानी आपकी मिनट में बन के आ गई। 9 पंजे 45, 45 नहीं आएगा, 4 आएगा, खत्म करो। 9 पंजे 55, 25, 45, 46, 47, 4.56 आएगा। हाँ जी, देख लेना इसको। चलिए एक बार फिर से, दोनों आपस में 693 ऊपर 1.5 मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर पर सेकंड 2.85 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, बस सॉल्व कर दिया इसको। चलिए, ए बी सी एक साथ समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के पारित क्रम से 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी अन्य दो विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? उल्लू बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? चलिए साहब, पहले तो एक बात बताओ,
पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे एक साथ? कब मिलेंगे? एक साथ कब मिलेंगे? अच्छा, ये सब एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ना। चलो, 1200 मीटर अपॉन ये हो गया एक ही दिशा में दौड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1200/4 और 1200/6, ये तो हो गया 200 सेकंड, ये हो गया 300 सेकंड, और ये हो गया 600 सेकंड। इन सब का एलसीएम क्या आ गया? 600 सेकंड। और 600 सेकंड को क्या लिखने वाले हैं अपन? 10 मिनट। खत्म। ओ भैया, वो विपरीत चल चाहे कहीं भी चल, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंचाना है ना उसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी चल लो। हाँ जी, इट्स ओके। 12 नंबर, धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। दोनों क्रम से 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए, पूरी चीज पता लगी। 18 किलोमीटर और 800 मीटर हैं आपके। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 22.5। एक चीज पता लग गई, 1800 मीटर का आपका ट्रैक है और 18 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, यानी आपको 22.5 चक्कर लगाने हैं जब आपका ट्रैक पूरा होगा। पहली लाइन क्लियर? दोनों क्रम से 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। अच्छा, इनमें सबसे तेज कौन चल रहा है? 200 सेकंड वाला है 250 सेकंड वाला? 200 सेकंड। वेरी गुड। हमने इस 200 सेकंड वाले से क्या कहा कि भैया तू ऐसा कर, पहले तू ये बता तू टाइम कितना लगा रहा है। तो 200 सेकंड वाले से कहा एक चक्कर में तेरे को 200 सेकंड लग रहे हैं, तू तो 22.5 चक्कर लगा। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, सेकंड। एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है? 200 सेकंड। तो 22.5 चक्कर में कितना टाइम लगेगा? 4500 सेकंड। ये 4500 सेकंड टाइम किसको लग रहा है? तेज दौड़ने वाले को। आ जाओ, पहली कहानी खत्म। दूसरी कहानी कि 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। 200 सेकंड और 250 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया? 1000। यानी कि 1000 सेकंड के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं। बोलो, 1000 सेकंड के बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं। फिर अगले 1000 पे, फिर अगले 1000 पे। और भाई साहब 4500 तो ये चल रहा है, तो ये क्या होगा? 4000 पे उससे लास्ट मिलके आएगा ना वो। खत्म। आंसर बी। अरे भाई, जो तेज चलने वाला है आपका धावक, वो ए 4500 सेकंड में आपकी दौड़ कवर करता है, सही है। लेकिन हर 1000 पे वो मीटिंग करता है उससे, किससे? बी से। तो 4000 सेकंड जब होंगी, जब वो मीटिंग कर रहा होगा ना लास्ट, अगली मीटिंग तो 5000 सेकंड के बाद होगी ना, लेकिन ये तो 4500 सेकंड के बाद फ्री हो जाएगा, तो मीटिंग क्यों करेगा? तो लास्ट मीटिंग कब हुई? 4000 सेकंड। फिर दोबारा से क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। 18 किलोमीटर की दौड़ 800 मीटर के ट्रैक में 22.5 चक्कर लगाने हैं। ए जो तेज धावक है 200 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 22.5 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 4500 सेकंड। 4500 सेकंड। अब मैंने ए से पूछा, दोनों से पूछा कि दोनों भैया तुम एक साथ कब मिलते हो? उन्होंने कहा 1000 सेकंड पे हम एक साथ मिलने वाले हैं। तो हमने कहा भाई 1000 सेकंड पे मिलने वाले हो तो हर 1000 सेकंड पे ही तो मिलोगे तुम, तो 4000 सेकंड के बाद तुम मिलने वाले हो ना लास्ट बार, तो अंतिम बार कब मिलने वाले? शानदार क्वेश्चन था। चौदह। चलिए,
बचे हुए क्वेश्चन करते हैं अपन सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कोई अच्छी चीज़ लगे या ना लगे आप एक बार कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।